हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल स्टडी विथ रितेश पर। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, बीसीईसी फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का जो आपका रिजल्ट है ये जारी हो चुका है और आपका डीवी भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपका थर्ड स्टेप है वो क्या है, यानी कि जो स्टूडेंट को कॉलेजेस अलॉट नहीं हुआ है, जिनका डीवी छूट चुका है, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो वो सारे स्टूडेंट अब क्या करें। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी अभी से हार नहीं मानिए। आपके लिए जो है ये है थर्ड स्टेप, वो है मॉप अप राउंड। अब ये मॉप अप राउंड क्या है और मॉप अप राउंड जो है ये कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कंप्लीट डिटेल्स अबाउट बीसीईसी मॉप अप राउंड के बारे में मैं बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मॉप अप राउंड का बात करें तो देखिए आपका जो थर्ड स्टेप है वो है मॉप अप राउंड, क्योंकि आपका जो फर्स्ट और सेकंड राउंड है वो तो हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आपका थर्ड राउंड नहीं आएगा। अब आपका जो थर्ड स्टेप रहेगा ये है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड आएगा स्टूडेंट। अब ये मॉप अप राउंड है क्या है ये मॉप अप राउंड, पहले तो इसे जानिए। तो देखिए स्टूडेंट, मॉप अप राउंड यही है कि आपका सीट, अगर आपका मीन्स जैसे डीवी आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप सभी का अब क्या होगा, एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद जो कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज में कितने सीट्स बाकी है, अगर आपका सीट्स बाकी रहते हैं तो आप के लिए थर्ड स्टेप जो है ये मॉप अप राउंड होता है। मॉप अप राउंड होता है स्टूडेंट। मॉप अप राउंड आपका कब होगा, अब देखिए अगर सीट बाकी रहेगा तो आपका मॉप अप राउंड आएगा। और ये मॉप अप राउंड कब होगा, तो देखिए मॉप अप राउंड आपका 30 नवंबर टू 10 दिसंबर 30 नवंबर टू 10 दिसंबर के बीच में आपका बीसीईसी का मॉप अप राउंड होगा। इसके पहले ही आपका मॉप अप राउंड हो जाएगा। अब ये मॉप अप राउंड कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसमें जो है स्टूडेंट, इसमें ऑल स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका डीवी छूट चुका है, जिनका डीवी छूट चुका है, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, जो स्टूडेंट कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, जिनको कॉलेजेस नहीं मिला है, ऑल स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेजेस अलॉट नहीं हुआ है। आपका रैंक भी बहुत अच्छा है लेकिन आपको कॉलेजेस अलॉट नहीं हुआ है। तो अब आप सभी क्या करेंगे, तो आप सभी मॉप अप राउंड का वेट करिएगा। और जिनका रैंक काफी ज्यादा है, यानी कि 10,000 12,000 यूआर में है, तो आप सभी मॉप अप राउंड का वेट नहीं करिए। आप सभी टाइम नहीं वेस्ट करिए। आप सभी 2025 का बीसीईसी का यानी कि बीएससी नर्सिंग के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप बीएससी नर्सिंग 2025 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच यानी कि रणनीति बैच आप परचेस कर सकते हैं। स्टडी विथ रितेश ऐप डाउनलोड करके आप बैच परचेस कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर का आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जिनका रैंक अच्छा है, जिनको लगता है कि हमको कॉलेजेस मिल सकता है, तो आप सभी मॉप अप राउंड का वेट करिए। जैसे ही आप फर्स्ट राउंड का सेकंड राउंड का एडमिशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद आपका मॉप अप राउंड आ जाएगा। मॉप अप राउंड में सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट राउंड में डीवी छूट चुका है, जिन्होंने डीवी नहीं करवाया है, तो आप सभी अब मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करके आप डीवी अपना करवा सकते हैं। सेकेंड राउंड में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि देखिए 3 ही दिन का आपका डीवी का टाइम दिया गया था, तो हो सके आपका इमरजेंसी वर्क होगा, उसमें आपका पता नहीं चला होगा, तो आपका डीवी छूट गया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सभी मॉप अप राउंड का वेट करिए। मॉप अप राउंड में आप डीवी अपना करवा लीजिएगा। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने काउंसलिंग ही नहीं करवाए थे, तो आप भी, अगर आपका रैंक अच्छा, आपका काउंसलिंग नहीं हुआ होगा, तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉप अप राउंड के थ्रू आप कॉलेजेस ले सकते हैं। मॉप अप राउंड मतलब होता है स्टूडेंट ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन होना। जब आपका मॉप अप राउंड होगा तो देखिए स्टूडेंट, मॉप अप राउंड आपका ऐसे मॉप अप राउंड का बात करें तो मॉप अप राउंड आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, ज्यादा करके आपका ऑफलाइन मोड में ही होता है। आपका ऑफलाइन मोड में ही होता है स्टूडेंट मॉप अप राउंड आपका ऑफलाइन से होता है। ऑफलाइन यानी कि पटना में ही आपका मॉप अप राउंड होता है। अब देखिए ऑनलाइन आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऑनलाइन आपको
रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसमें देखिए स्टूडेंट, अगर सीट आपके ज़्यादा बाकी होगा तो आपको ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन मॉप अप राउंड भी हो जाएगा। लेकिन अगर सीट आपका कम बाकी होगा तो आपका ज़्यादा करके मॉप अप राउंड ऑफलाइन ही होगा। अब ये क्या होता है उसमें स्टूडेंट कि जैसे ही आपका मॉप अप राउंड आएगा आपको नोटिस दिया जाएगा एक प्लेस होता है उसमें, वहाँ जाके पटना में कोई भी प्लेस में कोई जगह का नाम दिया जाएगा आपको नोटिस में, वहाँ पे आपका मॉप अप राउंड होगा, वहाँ आपको जाना होगा। वहाँ आपको ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन मान के चलिए होता है। क्या होता है स्टूडेंट के वहाँ पे लिस्ट, जो भी कॉलेजेस हैं जिसमें सीट्स बाकी है, कौन से कोर्सेज में कितने सीट्स बाकी है, वहाँ पे लिस्ट होता है। लिस्ट में आपको दिया जाता है लिस्ट, आपका रैंक अच्छा होता है तो आपको लिस्ट दिया जाता है, उसमें आप खुद से अपना चॉइस कर सकते हैं कि मुझे ये कोर्स में लेना है। अगर इसमें सीट्स ज़्यादा रहते तो आपको कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन ही हो जाता है, आपका डीवी भी वही हो जाता है, आपका एडमिशन भी वही होता है। क्योंकि देखिए जो फर्स्ट राउंड के सेकेंड राउंड का जो होता है उन लोग का एडमिशन हो जाता है स्टूडेंट। इसके बाद इसीलिए मॉप अप राउंड निकाला जाता है कि आपका एडमिशन वहीं पे हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं पे हो जाए। इसीलिए जब आप मॉप अप राउंड के लिए जाइएगा तो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, फोटोकॉपी भी करवा के रख लीजिएगा, लेके जाइएगा। और जैसे मॉप अप राउंड आएगा पहले जाके करवा लीजिएगा। मॉप अप राउंड में मान के चलिए सीट बाकी रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, एक ही दिन में जाके करवा लेते तो वो कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। मॉप अप राउंड ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेजेस मिल सकता है, मेरा रैंक अच्छा है, तो आप मॉप अप राउंड का वेट करिए। मॉप अप राउंड में आप सभी पार्टिसिपेट करिएगा। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ स्टूडेंट कि आपका मॉप अप राउंड गारंटी है कि 100% है कि मॉप अप राउंड निकलेगा। अगर आपका सीट बाकी रहेगा तो मॉप अप राउंड निकलेगा। बीएससी नर्सिंग के लिए तो कम उम्मीद है स्टूडेंट कि आपका मॉप अप राउंड आएगा, लेकिन अदर कोर्सेज के लिए मॉप अप राउंड आ सकता है क्योंकि आपके सीट्स बाकी है। कई सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा रैंक है लेकिन उनको कॉलेजेस नहीं मिला है, तो मॉप अप राउंड हो सकता है कि आ सकता है। तो आप सभी मॉप अप राउंड का वेट करिए। मॉप अप राउंड आपका ऑफलाइन ही होता है स्टूडेंट। अगर सीट ज़्यादा बाकी रहेगा तो ऑनलाइन भी आपका हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अलर्ट रहना होगा। अलर्ट रहिएगा, बीसीईसी के वेबसाइट भी चेक करते रहिएगा, यूट्यूब भी चेक करते रहिएगा, आपको वीडियोस भी मिलते रहेंगे मॉप अप राउंड के बारे में। और आप सभी अलर्ट रहिएगा, इसको नहीं छोड़िएगा मॉप अप राउंड, क्योंकि ये लास्ट और आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड एंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपको कुछ नहीं है स्टूडेंट, उसके बाद आपको डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर का तैयारी करना होगा। तो इसीलिए मॉप अप राउंड में ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉप अप राउंड आपका एडमिशन के बाद, जैसे फर्स्ट राउंड का सेकेंड राउंड का एडमिशन कंप्लीट होगा तो मॉप अप राउंड आपका आ जाएगा। आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका डीवी भी छूट चुका है आप वहाँ जाके डीवी भी अपना करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी मॉप अप राउंड का वेट करिए और आपका ऑन द स्पॉट वहाँ पे एडमिशन भी हो जाएगा मॉप अप राउंड का। तो ये बीसीईसी का मॉप अप राउंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स था स्टूडेंट। आई होप से सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।